Hello everyone, welcome back to CDS Academia YouTube channel. I am Anjali Singh and I am back with another important topic of history, भक्ति ट्रेडिशंस। भक्ति ट्रेडिशंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीडीएस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत बार क्वेश्चंस देखने को भी मिलते हैं। हम सब कुछ पढ़ेंगे कि क्या था भक्ति ट्रेडिशन, कहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ, साउथ इंडिया में हुआ, नॉर्थ इंडिया में कैसा था भक्ति ट्रेडिशन, और अलवार्स कौन थे, नयनार्स कौन थे, कबीर के बारे में हम पढ़ेंगे, हम गुरु नानक जी के बारे में पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम इसमें, अलवार, नयनार, वैष्णवा सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, शावा सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ PYQs भी देखेंगे जो कि पेपर में आए हैं और उनको हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और इस टॉपिक को करने के बाद आपका एक क्वेश्चन पेपर में कंफर्म हो जाएगा कि आप उसे गलत नहीं करके आएंगे। और भक्ति भक्ति होता क्या है, व्हाट इज भक्ति, भक्ति ट्रेडिशन था क्या, ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, ओरिजिन क्या है इसका, ये सब हम पढ़ेंगे। तो भक्ति जो है बेसिकली साउथ इंडिया में शुरू हुआ था, 6th-7th सेंचुरी के आसपास शुरू हुआ था ये साउथ इंडिया में। बट ऐसा नहीं है कि भक्ति ट्रेडिशन या भक्ति जो वर्ड है वो सिर्फ साउथ इंडिया में ही पहली बार देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। हमें भक्ति का मेंशन वेदों में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, और भी बहुत सारी जगह हमें भक्ति का मेंशन जो है वो मिला है। भक्ति होता क्या है, व्हाट इज भक्ति, भक्ति ट्रेडिशन किसने शुरू की, क्या है भक्ति। तो भक्ति कुछ नहीं है, भक्ति सिंपल है कि जब हम अपने सोल को पूरी तरह, हम अपनी आत्मा को परमात्मा को दे देते हैं, कहते हैं ना, हम अपने आप को डिवोट कर देते हैं, पूरे लीन हो जाते हैं भक्ति में, मोह माया त्याग करके हम दुनिया को छोड़कर जब हम भगवान में, सिर्फ हमें हर जगह भगवान दिखाई देने लगते हैं, तो वो भक्ति होता है। आज के टाइम पे तो खैर लोग ऐसा नहीं करते हैं, बट पहले के टाइम पे था, लोग गॉड को अपना लवर, अपना फादर या मदर या बहुत और भी किसी भी रूप में आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, आप भगवान में लीन हो सकते हैं। कहते हैं ना, आज भी आपके पेरेंट्स कहते होंगे कि भगवान से मांगो तो सब मिल जाता है, भगवान है तो सब है। आपका तो पता नहीं, मेरी मम्मी तो यही कहती है। तो आज हम पढ़ेंगे भक्ति ट्रेडिशंस, भक्ति ट्रेडिशन कैसे शुरू हुआ, ओरिजिन हम पढ़ेंगे। तो भक्ति क्या है, आइए देखते हैं। Bhakti is a religious concept, means devotional surrender to personally conceived supreme God for attaining salvation. Salvation attain करने के लिए जब हम अपने आप को पूरी तरह completely, जब हम भगवान को surrender कर देते हैं, complete devotional surrender, वो भक्ति होता है। इसमें क्या है, ये relation है, relation of the soul with the supreme being is the main ideology of भक्ति। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी तरह परमात्मा को सौंप देना, खुद को, अपनी आत्मा को परमात्मा को दे देना, वो भक्ति है। ओरिजिन क्या है, कहाँ पे ओरिजिन हमें ट्रेस, कहाँ पे हम देखने को मिलता है भक्ति कहाँ से ट्रेस होता है, कहाँ से शुरू होता है। ट्रेस टू द बोथ ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट traditions of ancient India and various scriptures such as Gita. We find the mention of bhakti in Vedas, Upanishad, the Epic and the Puranas. हमें इन सारी जगहों पर भक्ति का मेंशन देखने को मिलता है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले भक्ति शुरू हुआ था साउथ इंडिया में, बिटवीन द 7th and the 10th century. भक्ति grew from a mere religious doctrine to a popular movement. ये एक पॉपुलर मूवमेंट की तरह शुरू हुआ और बढ़ता चला गया। एक्चुअली अगर आप लोगों को पता हो तो हमारे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस में हमारे वेदों को पढ़ने का राइट शूद्रों के पास नहीं था और वुमेन्स के पास भी नहीं था। तो वुमेन और शूद्र जो थे वो वेद नहीं पढ़ सकते थे। वेद सिर्फ कौन पढ़ सकता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, सिर्फ इन लोगों के पास ही राइट था वेदास को पढ़ने का। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इक्वालिटी लाने के लिए, रिलीजियस इक्वालिटी लाने के लिए और सोशल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए भक्ति जो है साउथ इंडिया में शुरू किया गया था। ये एक पॉपुलर मूवमेंट बन गया था। भक्ति ट्रेडिशंस जो होते हैं वो हम दो तरह से भगवान की पूजा करते हैं, एक होती है सगुण भक्ति, एक होती है निर्गुण भक्ति। सगुण मतलब जैसे
जैसे मीराबाई है, ये कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी, तो मीराबाई सगुण भक्ति को फॉलो करती थी। और निर्गुण वो होता है जिस भगवान का कोई रूप, कोई मूर्ति नहीं होती। हम इनके किसी रूप की पूजा नहीं करते, हम मानते हैं कि भगवान जो है हर जगह भगवान बसे हुए हैं, भगवान को आप देख नहीं सकते। और सगुण भक्ति वो होती है जहाँ पे एक आइडल वर्शिप होती है, जैसे हम विष्णु की पूजा करते हैं, हम शिव जी की पूजा करते हैं, या किसी भी आइडल वर्शिप में हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो जब हम मूर्तियों की पूजा करते हैं वो सगुण भक्ति होती है, और जब हम बिना किसी आइडल वर्शिप के जब हम भक्ति करते हैं तो वो निर्गुण भक्ति होती है। निर्गुण भक्ति कौन करते थे? जैसे कबीर, मीराबाई, गुरु नानक देव जी, ये सारे निर्गुण भक्ति वाले हैं। और सगुण भक्ति कौन करते हैं? सॉरी, निर्गुण भक्ति में मीराबाई नहीं आएगी, सगुण भक्ति में मीराबाई आएगी। उसके बाद अब हम आगे देखेंगे कि भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में शुरू हुआ तो कहाँ पे इन्फ्लुएंस हुआ, कौन कौन से लोग थे, मेन रीजन क्या था, क्यों भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में शुरू हुआ। एक्चुअली कहते हैं कि भक्ति मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, कि ब्राह्मण को अपोज करने के लिए शुरू हुआ। उसके बाद ये एक रिएक्शन भी था बुद्धिज्म और जैनिज्म के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट। ये रिएक्शन था। द भक्ति कल्ट इन द तमिल रीजन बिगेन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सम ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट जो कि 6th सेंचुरी circa में शुरू हुए थे वो थे अल्वार्स। ये भक्ति सेंट्स थे। अल्वार्स कौन होते हैं? जो विष्णु की पूजा करते हैं, कंप्लीटली अपने आप को विष्णु को सौंप देते हैं। अल्वार्स कौन होते हैं? हु डाइव डीप, ये होते हैं अल्वार्स जो विष्णु की पूजा करते हैं। और एक होते हैं नयानार्स जो किसकी पूजा करते हैं? शिव जी की पूजा करते हैं, शैवाइट। Nayanars, literally leaders who were devotees of Shiva. They travel from place to place singing hymns in Tamil in praise of their gods. ये लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे और ये लोग वर्नाकुलर लैंग्वेज में बात करते थे, ये लोकल लैंग्वेज में बात करते थे, ये तमिल में ही अपनी हाइम्स लिखते थे, उनको गाते थे और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। तो याद रखना कि अल्वार्स जो हैं वो विष्णु की पूजा करते हैं। अल्वार्स कौन होते हैं? हु डाइव डीप। एंड नयनार्स कौन होते हैं? नयनार्स अपने आप को बेसिकली स्लेव बोलते हैं। स्लेव और सर्वेंट, किसके सर्वेंट हैं ये शिव जी के स्लेव हैं और शिव जी के सर्वेंट हैं। अल्वार्स जो भक्ति करते हैं, अल्वार्स अपनी भक्ति में विष्णु जी को अपना लवर बोलते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे कि फादर और या मदर जैसा रिलेशन भी है। बहुत ही इंटीमेट भक्ति करते थे ये लोग। They would travel from place to place singing hymns in Tamil in praise of their god. Some historians suggest that Alvars and Nayanars initiated a movement of protest. क्यों मूवमेंट ये इन्होंने शुरू किया, क्यों भक्ति शुरू की, क्या मेन मोटिव क्या था? ये जो हमारे देश में, हमारे भारत में जो कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पे जो भेदभाव होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण्स जो थे वो डोमिनेट करते थे, वेदों का पढ़ने का अधिकार औरतों और शूद्रों को नहीं था। और भी बहुत सारी चीजें, अगर आप नीची लोअर कास्ट के हैं तो आप भक्ति नहीं करेंगे, आप मंदिरों में नहीं जाएंगे, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी। तो इन सब के अगेंस्ट, इन कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, ये ब्राह्मणों के डोमिनेंस के खिलाफ और सिस्टम को चेंज करने के लिए ये मूवमेंट जो था शुरू हुआ था। अल्वर्स और नयनार्स ने इन मूवमेंट को शुरू किया था। कभी कभी ये भी बोला जाता है कि भक्तास जो थे, ये सारे जो भक्ता थे, ये अलग अलग सोशल बैकग्राउंड्स के थे, ranging from brahman to artisans, cultivator and even from caste considered untouchable. ऐसा नहीं था कि आपको अलवार के, अगर आपको अलवार, अब आपको विष्णु जी की पूजा करनी है तो आप क्षत्रिय होंगे या ब्राह्मण होंगे तभी आप पूजा करेंगे, ऐसा नहीं था। आप कुछ भी हो सकते हैं, आप आर्टिसन हो सकते हैं, आप पीजेंट हो सकते हैं, आप क्राफ्टमैन हो सकते हैं, आप अनटचेबल हो सकते हैं, कोई भी हो, आपका सोशल बैकग्राउंड भक्ति के लिए मैटर नहीं करता है। बस आपको भगवान की पूजा करनी है, कंप्लीट डिवोशन आपको भगवान के प्रति रखना है। आपका बैकग्राउंड क्या है वो मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अलवार और नयनार के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। तो लेट्स सी अलवार्स एंड नयनार्स। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन कितने टोटल अलवार्स थे? टोटल अलवार 12 थे। और नयनार्स कितने थे? 63 थे। अलवार्स कौन है? अलवार्स वो हैं जो विष्णु जी की पूजा करते हैं और नयनार्स वो हैं जो शिवा की पूजा करते हैं।
द हाइम्स ऑफ दीज सेंट्स आर स्टिल संग इन टेम्पल्स। आज भी इन लोगों ने जो प्रेजेस, जो प्रार्थनाएं लिखी हैं, वो आज भी तमिल साउथ इंडिया के टेम्पल्स में गाई जाती हैं। क्या ट्रेडिशन, क्या इंपॉर्टेंस था? द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ अलवार एंड नयनार वाज समटाइम इंडिकेटेड बाय द क्लेम दैट देयर कॉम्पोजिशन वर एज इंपॉर्टेंट एज द वेदास। ये बोला जाता है कि जो भी इन्होंने हाइम्स लिखी हैं, अलवार्स और नयनार्स ने, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको वेदा से भी कंपेयर किया जाता है कि जितना वेदा इंपॉर्टेंट है, जितना ऋग्वेद इंपॉर्टेंट है, जितना सामवेद इंपॉर्टेंट है। 4 वेद होते हैं, आप लोग को पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जितनी ये वेदास इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट अलवार और नयनार्स की कॉम्पोजिशंस हैं। ऐसे ही एक कॉम्पोजिशन है जो अलवार्स द्वारा की गई थी, कॉम्पोजिशन बाय द अलवार, द नलयरा दिव्या प्रबंधनम। ये तमिलनाडु तमिल वेदा, इसको तमिल वेदा बोला जाता है। Thus claiming the text was as significant as the 4 Vedas in Sanskrit that were cherished by the Brahmin। तो जो ब्राह्मण्स हमारे वेदा को बहुत मानते हैं, जिन्हें पढ़ते हैं, जिन्हें बाकियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, अगर आप लोअर कास्ट के हैं, आप वुमेन हैं, आप शूद्र हैं, तो आप वेदा नहीं पढ़ेंगे। इसी वेदा को नलयरा दिव्या प्रबंधन से कंपेयर किया है और बोला है कि ये तमिल वेद है। और ये कॉम्पोजिशन किसकी है? ये कॉम्पोजिशन अलवार्स ने किया था। अलवार्स किसकी पूजा करते हैं? विष्णु की पूजा करते हैं। मैं क्यों बार बार बता रही हूँ कि अलवार कौन थे, अलवार किसकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है। अगर आप याद नहीं करेंगे, करने के बाद भी हो जाता है कि अलवार्स विष्णु की पूजा करते थे या शिवा की पूजा करते थे। तो हमेशा याद रखना कि अलवर्स जो थे वो विष्णु की पूजा करते थे और जो नयननाथ थे वो शिवा की पूजा करते थे। टोटल 12 अलवार्स थे और 63 नयननार्स थे। अब हम कुछ शैवा सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ नयननार्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जैसे संबंदर, अपार और सुंदरार। ये 3 ऐसे शैवा सेंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको याद रखने होंगे। द शैवा सेंट्स कंसीडर्ड देमसेल्फ सर्वेंट ऑफ स्लेव ऑफ शिवा। मैंने आपको बताया कि नयननार अपने आप को सर्वेंट बोलते थे, शिव जी के सर्वेंट हैं या वो शिव जी के स्लेव हैं। और आउट ऑफ द 63 नयनार्स, 3 Sambandar, Appar and Sundarar are considered specially important and their images are sometimes housed in special separate shrine in temples। इन आपको साउथ इंडियन टेम्पल्स में जितने भी शिव जी के टेम्पल आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर कभी कभी आपको इन तीनों की भी इमेजेस देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इन तीनों की कॉम्पोजिशन को, जो इन तीनों ने पोएम्स लिखी हैं, उसका पूरा कलेक्शन जो है उसको हम कहते हैं तेवरम। The poems of Appar, Sambandar and Sundarar from the Tevaram, a collection that was compiled and classified in the 10th century on the basis of music of the song। तेवरम का नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसका कलेक्शन है? ये अपार, संबंदर और सुंदरार का जितनी भी पोएम्स उन्होंने लिखी हैं उसका ये कलेक्शन है, जो कि 10th सेंचुरी में किया गया था। और नलयरा दिव्या प्रबंधन क्या है? ये अलवर्स की कॉम्पोजिशन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलवर्स की कॉम्पोजिशन को क्या बोलते हैं और इनके कॉम्पोजिशन को क्या बोलते हैं, इसे याद रखिएगा। अब हम देखेंगे, जैसे हमने अलवर और नयनार के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ लिया कि वुमेन्स को वेदा पढ़ने का राइट नहीं था। क्या साउथ इंडिया में भी ऐसा था? क्या अलवर और नयनार में सिर्फ मेल ही मेल डोमिनेट कर रही थी? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसी बहुत 2-3 वुमेन्स के बारे में पढ़ेंगे, वुमेन डिवोटीज के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में पता होना चाहिए। वुमेन डिवोटी, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस ट्रेडिशन वाज द प्रेजेंस ऑफ वुमेन। वही भक्ति ट्रेडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन ट्रेडिशंस में ये था कि आपको वुमेन की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं था कि कंप्लीटली मेल डोमिनेटिंग था, ये ऐसा नहीं था। जैसे कि कौन कौन? अंडाल, ये एक अलवार वुमेन थी। मतलब अलवार कौन? जो विष्णु की पूजा करते हैं वो अलवार होते हैं। तो अंडाल, द कॉम्पोजिशन ऑफ अंडाल, अ वुमेन अलवार, वर वाइडली sung, continue to be sung to date। Andal saw herself as a beloved of Vishnu। Her verses express her love for the deity। अंडाल अपने आप को विष्णु का लवर बोलती हैं और उन्होंने जो भी हाइम्स लिखी विष्णु जी के लिए, वो आज भी साउथ इंडिया में, आज भी टेम्पलों में उनको गाया जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी हाइम्स इन्होंने लिखी वो विष्णु जी में अपने प्यार को बता रही हैं कि कितना वो प्यार करती हैं अपने भगवान से, विष्णु जी से। दूसरी वुमेन जो है वो है करियकल अमयर।
अ डिवोटी ऑफ शिवा, ये शिवा की डिवोटी थी। शिवा को जो फॉलो करते हैं वो क्या, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं नयनार्स। टोटल कितने नयनार्स हैं? 63 नयनार्स हैं। तो अ डिवोटी ऑफ शिवा adopted the path of extreme asceticism in order to attain her goal. Her composition were preserved within the नयनार ट्रेडिशन। तो इन्होंने जितनी भी चीजें लिखी, इन्होंने जितने भी हाइम्स लिखे शिव जी के लिए, वो आज भी नयनार ट्रेडिशंस में प्रिजर्व की जाती हैं। इन्होंने अपने कंप्लीट साधु बन गई थी, ये अपना घर छोड़ दिया था, साध्वी बोलेंगे हम इन्हें, और शिव जी की डिवोशन में ये लग गई थी, पूरी भक्ति में लीन जिसे कहते हैं। इन औरतों ने अपने समाज के जो ड्यूटीज होते हैं वो छोड़ दिया था, बट ऐसा नहीं था कि इन्होंने कोई ऑल्टरनेटिव ऑर्डर ज्वाइन कर लिया हो या ये नन्स बन गए हो, ऐसा नहीं है। और इनकी प्रेजेंस जो है वो पैट्रियार्कल जो नॉर्म्स है सोसाइटी के, उसको चैलेंज भी करते हैं। देयर वेरी एग्जिस्टेंस एंड देयर कॉम्पोजिशन पोज अ चैलेंज द पैट्रियार्कल नॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि औरतों अब ये भी आए होंगे घर के बाहर, तो इनको आसानी से तो कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो हर जगह चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। बट फिर भी हमारे भक्ति ट्रेडिशंस में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था जितना हम ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था कि पहले आप वेद नहीं पढ़ोगे क्योंकि आप एक औरत हो या आप एक शूद्र हो। अब हम देखेंगे कि इन भक्ति ट्रेडिशंस में ये जो अलवर और जो ये नयनार्स थे, इनको पैटर्नेज मिलता था क्या? क्या इनको रूलर्स पैटर्नाइज करते थे? इम्पोर्टेंस क्या थी इनकी, इनके रिलेशन क्या थे स्टेट के साथ, कौन से रूलर्स थे, कितने मंदिर बने हैं, कितने टेम्पल्स शिवा को डिवोट किए गए हैं, कितने टेम्पल्स विष्णु को डिवोट किए गए हैं, तो हम देखेंगे रिलेशन विद द स्टेट। द पावरफुल चोला रूलर 9 to 13 सेंचुरी, साउथ इंडिया में 9 to 13 सेंचुरी के दौरान जो रूल कर रहे थे वो थी चोला रूलर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चोला रूलर्स सपोर्टेड ब्राह्मणिकल भक्ति ट्रेडिशन, मेकिंग लैंड ग्रांट्स, ये लैंड ग्रांट्स देते थे, टेम्पल्स बनवाते थे विष्णु और शिवा के लिए। लैंड ग्रांट क्या होता है? हम प्रीस्ट को जब लैंड देना शुरू कर देते हैं टेम्पल के लिए, उसको हम गिफ्ट, एक तरह से हम उसको बोलेंगे फ्री गिफ्ट हम उन्हें दे रहे हैं। ये लैंड ग्रांट्स दे दिया, टेम्पल्स बनवा दिए चोला रूलर ने। किसके किसके टेम्पल बनवाए? शिवा के, विष्णु के। और ये अलवर और नयनार दोनों भक्ति ट्रेडिशंस को ये लोग पैटर्नाइज करते थे, सपोर्ट करते थे। कुछ बहुत ही मैग्निफिसेंट शिवा टेम्पल्स बनवाए हैं। कौन कौन से हैं? चिदम्बरम तंजावुर में, तंजावुर टेम्पल, गंगाईकोंडा चोलापुरम वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैटर्नेज ऑफ चोला रूलर्स। ये तीनों के तीनों टेम्पल्स शिवा को डेडिकेट किए गए हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कौन कौन से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि कौन कौन से टेम्पल्स शिवा को डेडिकेटेड है या कौन सा टेम्पल विष्णु को डेडिकेट किया गया है। तो आपको ये नाम जो है वो उसे याद करना पड़ेगा, चिदम्बरम, तंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम। ये चोला रूलर्स ने कंस्ट्रक्ट करवाया था और ये टेम्पल शिवा के लिए डेडिकेटेड है। बहुत और भी स्पेक्टेकुलर रिप्रेजेंटेशंस हमें देखने को मिली हैं शिवा का, जैसे ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिला है, वो भी इसी टाइम पीरियड में प्रोड्यूस किया गया था। और भी ऐसे बहुत सारे किंग्स थे जो, जितने भी शिवा हाइम्स हैं उनको टेम्पल में आज भी प्रिजर्व करके रखा गया था ताकि वो उसको गाया जाए मंदिरों में। रॉयल पैटर्नेज दी जाती थी और उनको कलेक्ट किया गया था जितनी भी हाइम्स थी और ऑर्गेनाइज करके एक टेक्स्ट बनाया गया, तेवरम। और अभी हमने पढ़ा कि तेवरम में किस किस मेन नयनार सेंट्स की कॉम्पोजिशन है। अपार, सुंदरार और संबंधर, इन तीनों की कॉम्पोजिशंस को बोलते हैं तेवरम। चोला रूलर प्रणटका वन, एक इंस्क्रिप्शन में हमें ये भी देखने को मिला है कि कैसे एक चोला रूलर प्रणटका वन ने अपार, संबंधार और सुंदरार के इमेजेस कंस्ट्रक्ट करवाए थे शिवा टेम्पल में। दीज वर कैरिड इन प्रोसेशन ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स ऑफ दीज सेंट। ठीक है, तो इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, अपार, संबंधार एंड सुंदरार। ये नयनार सेंट्स हैं, ये शिव जी को फॉलो करते थे, ये डिवोटीज थे। और नयनार अपने आप को स्लेव बोलते हैं, सर्वेंट बोलते हैं। और विष्णु की जो पूजा करते हैं, जो अलवार्स हैं, वो बिलव्ड के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया कि साउथ इंडिया में क्या क्या था, कौन कौन से सेंट थे। अलवर्स थे, नयनार्स थे, हमने पढ़ा
कि साउथ इंडिया में ओरिजिन होता है 6th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक हमें ओरिजिन देखने को मिला है। अलवर्स वो हैं जो शिव विष्णु की पूजा करते हैं और नयनार्स वो हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं। टोटल 12 अलवार्स थे और 63 नयनार्स थे। इनकी जो कॉम्पोजिशन है उसे बोलते हैं नलयरा दिव्या प्रबंधम, और इनकी जो कॉम्पोजिशन है मेनली जो अपार सुंदरार और संबंधार की जो कॉम्पोजिशन है उनको बोलते हैं तेवरम। नलयार दिव्या प्रबंधम को वेद भी बोलते हैं, तमिल वेद, और इसको ऋग्वेद और बाकी चारों वेदों से कंपेयर किया गया है। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनसे कंपेयर किया गया है नलयरा दिव्या प्रबंधम को। हमने ये भी पढ़ लिया कि जो चोला रूलर्स थे वो पैटर्नाइज करते थे भक्ति सेंट्स को, भक्ति ट्रेडिशंस को, भक्ति मूवमेंट को फॉलो करा, सपोर्ट किया, बेसिकली सपोर्ट किया, और टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट करवाए। कहाँ कहाँ करवाए? गंगा कोंडा चोलापुरम में करवाया, तंजावुर में करवाया, और तीसरा जो टेम्पल उन्होंने बनाया वो चिदम्बरम में बनाया। ये तीनों टेम्पल्स चोला रूलर्स ने कंस्ट्रक्ट करवाए थे। किसको डेडिकेट किया था? शिव जी को डेडिकेट किया था। हमने ये भी देखा कि परंटका वन, ये भी एक चोला रूलर है जिन्होंने मेटल इमेजेस कंस्ट्रक्ट करवाई। किसकी मेटल इमेजेस? इन तीनों की, अपार की, सुंदरार की और संबंधार की, इन तीनों की मेटल इमेजेस भी मंदिरों में कंस्ट्रक्ट करवाई जाती थी। और ये जितने भी हाइम्स अलवार्स ने लिखे हों, चाहे वो नयनार्स ने लिखे हों, इन के हाइम्स आज भी साउथ इंडियन के टेम्पल्स में गाए जाते हैं। हमने ये देखा कि ये जो मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट जो शुरू हुआ, वो एक रिएक्शन था। किसके अगेंस्ट वो रिएक्शन था? बुद्धिज्म और जैनिज्म के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए उसके खिलाफ ये भक्ति ट्रेडिशन चालू हुआ। और हमने ये भी देखा क्योंकि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस थी इंडिया में जो डोमिनेट करते थे, ब्राह्मण्स डोमिनेट करते थे, और लोअर कास्ट को बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी जाती थी मंदिरों में जाने की। अनटचेबल्स हो अगर आप, या अगर आप एक वुमेन हो, अगर आप एक शूद्र हो, तो आप मंदिर में नहीं जाओगे, आप वेद नहीं पढ़ोगे, आपको कोई राइट नहीं है। तो ये सब भक्ति ट्रेडिशन में हमने देखा कि ये सब नहीं हो रहा था। आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, नो मैटर व्हाट आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका, आप कहाँ से हो, आप लोअर कास्ट हो, आप अपर कास्ट हो, आप वुमेन हो, कोई भी हो, आप पीजेंट हो, आर्टिसन हो, क्राफ्टमैन हो, ट्रेडर हो, कुछ भी हो, आप भक्ति कर सकते हो। आप भगवान के लिए श्रद्धा रखो, बस उतना ही बहुत है। डिवोशन होना चाहिए, पूरा सोल कंप्लीटली आपने भगवान को दे दिया है, ये होता है भक्ति। और ये भक्ति ट्रेडिशन सबसे पहले साउथ इंडिया में शुरू हुआ था, सब कुछ याद रखना है। अब हम आगे पढ़ेंगे, लेट्स सी, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख लेंगे जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ये जो हमने पढ़ा है वो पेपर में आता है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, हु वर द 10th सेंचुरी कंपोजर ऑफ नलयरा दिव्या प्रबंधम? नलयरा दिव्या प्रबंधन के को किसने कंपोज किया? किसने कंपोज किया? अलवार्स ने, नयनार्स ने, अपार ने, या संबंधर ने? बहुत इजी क्वेश्चन है। संबंधार एक नयनार सेंट था, अपार भी एक नयनार सेंट थी। नयनार्स वो होते हैं जो शिवा के डिवोटी होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हुआ? बचा एक, अलवार्स। अलवार्स वो हैं जो विष्णु जी की पूजा करते हैं। तो इन लोगों की जो कॉम्पोजिशन है उसको बोलते हैं नलयरा दिव्या प्रबंधम, और इसको हम तमिल वेद भी बोलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हु वर नयनार्स? कौन थे नयनार्स? दोज हु वर इमर्स्ड इन द डिवोशन टू विष्णु? नो। दोज हु वर डिवोटीज ऑफ बुद्धा? नो। लीडर्स हु वर डिवोटीज ऑफ शिवा? यस, जो शिवा को फॉलो करते हैं, जो शिवा के डिवोटीज हैं, वो नयनार्स हैं। और दोज हु वर लीडर्स ऑफ डिवोटीज ऑफ बसवेश्वरा? नो। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर है, हमारा आंसर है सी, दोज हु वर डिवोटीज ऑफ शिवा। उनको हम नयनार्स बोलते हैं। और नयनार्स अपने आप को क्या बोलते हैं? सर्वेंट बोलते हैं या स्लेव बोलते हैं। किसके? शिव जी के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हु वर अलवार्स? कौन थे अलवार्स? डिवोटीज ऑफ शिवा? नो।
Those who worship abstract form of God, no. Devotees of Shakti, no. Those who are immersed in devotion to Vishnu, जो विष्णु जी की पूजा करते थे, जो डिवोटीज थे विष्णु जी के, कंप्लीट डिवोशन, वो थे अलवार्स, और अलवार्स अपने विष्णु जी को लवर के रूप में पूछते हैं। बहुत ध्यान से रखना कि नयनार्स जो हैं वो सर्वेंट बोलते हैं खुद को, और अलवार्स जो हैं वो लवर बोलते हैं, लवर, मदर, फादर, वॉटएवर जो भी है, लेकिन सर्वेंट नहीं बोलते हैं। सर्वेंट सिर्फ नयनार्स ने वो वर्ड यूज किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट द भक्ति ट्रेडिशन इन साउथ इंडिया? ओके, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है, सही नहीं है? अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट इन इंडिया वर लेड बाय अलवार एंड नयनार। जो मूवमेंट था, भक्ति मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो क्या वो अलवर और नयनार्स ने शुरू किया था? दूसरा स्टेटमेंट है नलयरा दिव्या प्रबंधम फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज तमिल वेद इज एन एंथोलॉजी ऑफ कॉम्पोजिशन बाय द अलवार्स। जो नलयरा दिव्या प्रबंधम है, अलवार्स की कॉम्पोजिशन, जिसको हम तमिल वेद बोलते हैं, क्या ये अलवार्स की कॉम्पोजिशन है? तीसरा स्टेटमेंट है कराईकल अमैयर वुमेन अलवार सेंट सपोर्टेड पैट्रियार्कल नॉर्म्स। क्या ये जो करियकल अमियार हैं, जो ये अलवार सेंट हैं, क्या ये पैट्रियार्कल नॉर्म्स को सपोर्ट करती थी? अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना होगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगला टॉपिक है वैष्णव ट्रेडिशन इन कर्नाटक। जैसे साउथ इंडिया में भक्ति ट्रेडिशन चल रहा था, वैसे ही कर्नाटका में भी एक मूवमेंट शुरू हुआ था, एक ट्रेडिशन शुरू हुआ था, वो था वीर शिवा, वैष्णव ट्रेडिशन। किसने शुरू किया था? ये बसावन ने शुरू किया था। ये पूजा किसकी करते थे? शिव जी की पूजा करते थे। किस फॉर्म में करते थे? लिंग फॉर्म में करते थे, लिंग्याट वर्शिप। द 12th century witnessed the emergence of a new movement in Karnataka led by a Brahman। ये एक ब्राह्मण थे named Basavana, time period 106 to 68, who was a minister in the court of Kalachuri ruler। his followers were known as वैरशिवास। इसके followers को बोलते हैं वैरशिवास। हीरोज ऑफ शैवा, और क्या बोलते हैं? लिंग्याट, वेयरर ऑफ द लिंगा। किसकी पूजा करते थे? आज भी लिंग्याट्स जो हैं उनकी कम्युनिटी है, दे वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंग। लिंग वर्शिप करते हैं, शिव जी को लिंग के फॉर्म में ये पूजा करते हैं। बसावना के फॉलोअर्स को हम वैरशिवास बोलते हैं, मतलब हीरोज ऑफ शिवा। लिंग्याट, क्या बसावना का मेन थॉट क्या था? लिंग्याट्स किसको चैलेंज करते हैं? ये भी सेम कास्ट के आइडिया को चैलेंज करते हैं। ये जितनी भी चीजें थी कि रीबर्थ होता है कि नहीं होता है, उसके बाद आप नीची जाति के हैं तो आप नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, मंदिरों में नहीं जाएंगे, वेद नहीं पढ़ेंगे। इनफैक्ट इतना था कि आप, अगर आपको कोई ब्राह्मण आपकी परछाई भी पड़ जाए तो वो बेचारा अशुद्ध हो जाता था, उसको शुद्धिकरण करना पड़ता था। ये सब चीजें, और जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में जो भी चीजें होती हैं उनको ये क्वेश्चन करता है। लिंग्याट जो है ये विडो रीमैरिज को सपोर्ट करता है, ये पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को सपोर्ट करता है। These won them followers among those who were marginalized within the Brahminical social order। इस वजह से इनके जो फॉलोअर्स थे, वैरशिवा ट्रेडिशंस को जो फॉलो करते हैं, वो कौन है? वो जो लोग मार्जिनलाइज सेक्शन के होते हैं, वो लोग इनके फॉलोअर्स बन गए थे। क्योंकि आप ये ज्वाइन करने के लिए, आपको शिव जी की भक्ति करने के लिए, आपको किसी ऊपर कास्ट में, ये नहीं कि अपर कास्ट में पैदा हो गए तभी शिव जी आपकी सुनेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप मन से शिव जी को चाहोगे तो शिव जी बिल्कुल सुनेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ था, और आप औरत हैं या लड़की हैं कि आदमी हैं कि बच्चे हैं, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अमीर है गरीब है, नहीं। अगर आप कंप्लीट डिवोशन, अपना सब कुछ छोड़कर शिव जी को मन से भी याद कर लोगे ना एक बार भी, तब भी वो आपकी सुन लेंगे। तो लिंग्याट ऑल्सो इंकरेज सर्टेन प्रैक्टिसेस डिसअप्रूव्ड इन द धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में जो प्रैक्टिसेस डिसअप्रूव की गई हैं उनके बारे में उनको सपोर्ट करता है लिंग्याट, उनको सपोर्ट करता है वैष्णवा ट्रेडिशन। कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं? जैसे पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, रीमैरिज ऑफ विडोज। आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैष्णवा ट्रेडिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम वचन। हमें कैसे पता चला? कुछ वचन लिखे गए थे कन्नड़म वुमेन के द्वारा। जब उन्होंने ये मूवमेंट ज्वाइन किया था, उन्होंने जो वचन लिखे उसको पढ़ने के बाद हमें पता चला था कि ऐसा कोई ट्रेडिशन
भी था कर्नाटका में, और ये वैष्णव शिवा ट्रेडिशन, जिनको हम हीरो शिवा बोलते हैं, ये लोग शिव जी को लिंग फॉर्म में मैनिफेस्ट करते हैं, वर्शिप करते हैं। ये तो हुई साउथ इंडिया की बात। हमने साउथ इंडिया में क्या क्या देख लिया, सब हमने पढ़ लिया। कितने भक्ति सेंट्स थे, कौन कौन से थे टोटल, हमने देखा कि कर्नाटका में भी एक मूवमेंट शुरू हुआ था, उसको हम बोलते हैं वीर शैव ट्रेडिशन। हमने कुछ PYQ भी कर लिए। हमने अलवार और नयनार को पढ़ लिया है, जो कि अब तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा कि अलवार जो है वो विष्णु के फॉलोअर्स हैं, और नयनार जो है वो शिवा को मानते हैं, शिवा को पूछते हैं। टोटल 63 नयनार्स हैं, अलवार्स टोटल 12 हैं। अलवार्स की जो कॉम्पोजिशन है वो नलयरा, दिव्या, प्रबंधम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और हमने नयनार्स को देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि क्यों ये मूवमेंट शुरू हुआ था, क्यों ओरिजिन हुआ था, सब कुछ देखा हमने। साउथ इंडिया में शुरू हुआ था, साउथ इंडिया के बारे में हम सारा का सारा भक्ति मूवमेंट पढ़ चुके हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया, कि नॉर्थ इंडिया में भी कुछ हो रहा था कि नहीं हो रहा था। क्या नॉर्थ इंडिया में भी 6th सेंचुरी में ही पहुंच गए थे भक्ति मूवमेंट, भक्ति ट्रेडिशन वहीं चालू हो गया था? नहीं, नॉर्थ इंडिया में 12th सेंचुरी से शुरू होकर 17th सेंचुरी तक आपको भक्ति मूवमेंट देखने को मिलेगा। जब साउथ इंडिया में शुरू हुआ था, तब नॉर्थ इंडिया में नहीं हुआ था भक्ति मूवमेंट स्टार्ट। नॉर्थ इंडिया में अलग अलग जगह पर मूवमेंट चल रहे थे। जो भी नॉर्थ इंडिया में था वो साउथ इंडिया का कॉन्टिन्यूशन ही आपको देखने को मिलेगा, कंटिन्यू ही हुआ था, और वो नॉर्थ इंडिया तक पहुंचा था। बट टाइम बहुत ज़्यादा लग गया पहुंचते पहुंचते। सिमिलैरिटीज वही होती हैं, जैसा हमने देखा कि कोई यहाँ पे सगुण भक्ति करेगा, कोई यहाँ पे निर्गुण भक्ति करेगा, कोई बोलेगा भगवान किसी फॉर्म में नहीं होता, फॉर्मलेस होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, और कोई आइडल वर्शिप करता है, विष्णु जी की मूर्ति लेके बैठे रहेंगे कुछ लोग आपके शिव जी की पूजा करते हैं, उनकी आइडल वर्शिप पूजा करते हैं, कुछ लोग निर्गुण बोलते हैं जैसे कबीर। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में पढ़ेंगे। पहले होंगे हमारे कबीर, फिर गुरु नानक देव जी, और हम पढ़ेंगे मीराबाई को, कि ये क्या थे, क्या फॉलो करते थे, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनका कैसा मानना था, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान का क्या रूप है। तो भक्ति ट्रेडिशन इन नॉर्थ इंडिया, भक्ति मूवमेंट गेन इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न पार्ट country during 12th to 17th century CE. The Bhakti movement in North India is sometimes seen as a continuation of the movement that originated in the south. Despite the similarities in the tradition of the two regions, the idea of bhakti varied in terms of teaching of each of the saint. बिल्कुल कंटिन्यूशन था, सिमिलैरिटीज आपको देखने के मिलेंगी, टीचिंग्स में थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, अलग अलग थॉट है, बातें एक ही होती हैं, बस लिखी अलग तरीके से जाती है। तो अगले हैं हमारे कबीर। कबीर के दोहे आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे, बहुत सारे दोहे कबीर लिख के गए हैं। He was a 15th century Indian mystic poet and a saint whose writings influenced Hinduism Bhakti movement and his verses are found in Sikhism scripture Guru Granth Sahib. कबीर के जो दोहे हैं वो आपको गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलते हैं। ये कौन थे? ये रामानंद के डिसाइपल थे। He mounted a spirited attack against the superficial religious practices followed by both Hindus and Muslims. ये हिंदू और मुस्लिम जो भी हम बोलते हैं ना, अल्लाह राम, उनको ये अटैक करते हैं कबीर। कबीर बोलते हैं कि राम अल्लाह सब एक ही है, ईश्वर अल्लाह सब एक है। ऐसा नहीं है कि राम बोलते हैं कि मैं राम हूं तो मेरी पूजा करो, या अल्लाह खुद बोलते हैं कि मैं अल्लाह हूं मेरी पूजा करो, ऐसा कुछ नहीं है। कबीर तो ये भी बोलते हैं कि बताओ, तो तुम कैसे बताओगे कि कौन सा भगवान है? भगवान एक है कि भगवान दो है? इस देश का कौन सा भगवान है, उस देश का कौन सा भगवान है? कोई नहीं बता सकता। आप एक ही भगवान को अलग अलग नाम से जानते हो, कोई उसे अल्लाह बोलता है, कोई उसे राम बोलता है, कोई उसे करीम बोलता है, कोई केशव बोलता है, कोई हरि बोलता है, कोई ठाकुर बोलता है, ठाकुर जी, कोई कृष्ण बोलता है, कोई हसरत बोलता है। ये सारे नाम हैं, पर इन भगवान एक ही है। गॉड इज कॉल्ड बाय मेनी नेम्स। कौन बोलते हैं कौन बोलती है ये लाइन्स? ये कबीर ने ये लाइन्स बोली हैं कि आप सोने को पिघलाकर चूड़ी बना सकते हो,
अंगूठी बना सकते हो, पर सोना थोड़ी बदल जाएगा। सोना तो सब में एक ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि चूड़ी बन गई तो सोना अलग हो गया या अंगूठी बन गई तो सोना अलग हो गया, ऐसा नहीं है। तो कबीर जो है वो हिंदू और मुस्लिम के प्रैक्टिसेस को अटैक करते हैं। कबीर सजेस्टेड दैट ट्रुथ इज विद द पर्सन हु इज ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस। जो सच के रास्ते पे चलता है, जो सही के रास्ते पे चलता है, जो सही काम करता है, सच भी उसके साथ ही होता है, वही इंसान सही है। Considered all creatures on earth as his own self, who is passively detached from the affairs of the world। जो दुनिया के मोह माया से अलग है, वही इंसान सही है, वही भगवान को पा भी सकता है। अगर आप लालच करोगे तो भगवान आपको नहीं मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, कंप्लीटली डिवोट करना पड़ता है अपने मन को और तन को और धन को, सब कुछ भगवान में लगा दो। ही वॉज द फर्स्ट टू रिकनसाइल हिंदुइज्म एंड इस्लाम। इन्होंने बोला कि भगवान ही बिलीव्ड इन फॉर्मलेस गॉड। ये किसकी कौन सी भक्ति करते हैं, बहुत बार बताया मैंने अभी, ये निर्गुण भक्ति करते हैं कि भगवान किसी शेप में नहीं होते। भगवान एक फॉर्मलेस है, ही बिलीव्ड इन फॉर्मलेस गॉड। भगवान का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, ऐसे छोटे बड़े नहीं दिखते भगवान। भगवान का कोई रूप ही नहीं है, हर जगह भगवान है, जहां देखो वहीं भगवान है। कबीर की लेगेसीज को सरवाइव किया गया कबीर पंथीज द्वारा। पाथ ऑफ कबीर, a religious community that recognized him as a founder and is one of the Sant Mat. Its member are known as Kabir Panthis। तो जो कबीर के रास्ते पे चलते हैं, जो कबीर को फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं कबीर पंथीज। कबीर ने बहुत सारी चीजें लिखी, शब्द लिखा है, बीजक लिखा है, दोहा, होली, रेखतल लिखा है, और ये राम भक्ति को प्रोपोगेट भी करते थे। कबीर, पता चल गया कि कबीर भगवान बोलते हैं कि भगवान एक ही है और बस नाम अलग अलग हैं। जैसे आपके घर में आपका निक नेम होगा और आपका बाहर कुछ और नाम होगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका जो घर का नाम है आप तब अलग हो जाते हैं और बाहर आते हैं तब अलग हो जाते हैं, ऐसा कोई नहीं होता। तो भगवान एक ही है, जहां देखो वहां पे एक ही भगवान है, बस उनको नाम अलग अलग दिए गए हैं। अब ये तो थी कबीर की बात। और कबीर की जो दोहे हैं, जो राइटिंग्स हैं, वो आपको गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलेंगी, वहां पे भी इंक्लूड की गई हैं। अगला है जो इंपॉर्टेंट अब हम पढ़ेंगे, वो है बाबा गुरु नानक। गुरु नानक देव जी, ये एक हिंदू मर्चेंट फैमिली में इनका जन्म हुआ। ननकना साहिब में इनका जन्म हुआ था। जो बाबा गुरु नानक जी जो मैसेज देते हैं, जो टीचिंग देते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, निर्गुण भक्ति करते हैं। कि गुरु नानक जी बोलते हैं कि एब्सोल्यूट है, जो रब है उसका कोई जेंडर या फॉर्म नहीं है। ये नहीं है कि देवी माँ है या देवता है या माता रानी है या भगवान जी है, ऐसा कुछ नहीं है। रब तो एक ही है। ए ओंकार, जो भी पंजाबी होंगे, जो भी सिख होंगे, उनमें ये बोला जाता है ना, ए ओंकार, और मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो जो भगवान है, वो जो रब है, वो एब्सोल्यूट है, उसका कोई जेंडर या फॉर्म नहीं है। आप उसकी मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हो। आपको कैसे पता यार कि वो कैसे दिखते हैं? तो गुरु नानक जी ये बोलते हैं। गुरु नानक जी की जितनी भी हाइम्स हैं उनको शब्द बोलते हैं पंजाबी में। He proposed a simple way to connect to divine by remembering and repeating the divine name। गुरु नानक जी बोलते हैं कि भगवान से कनेक्ट होने का बस एक ही तरीका है कि उसका नाम जपते रहो। जैसे अगर मैं राम जी की पूजा करती हूँ तो मैं बस राम 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 जपूं तो मुझे भगवान मिल जाएंगे, मैं उनसे कनेक्ट हो सकती हूँ। और यही एक मात्र रास्ता है भगवान से कनेक्ट होने का। कोई मूर्ति पूजा के थ्रू कि भगवान पे बैठ के घंटे भर उनकी मूर्ति को लेकर बैठ के बात कर रहे हैं, तो उससे भगवान नहीं मिलते। भगवान का रूप या रंग नहीं है, कोई जेंडर नहीं है। आप बस सिंपल एक तरीका है भगवान से कनेक्ट होने का कि आप डिवाइन नेम, जो उनका नाम है, जिस भी नाम से आप उन्हें बुलाते हो, उसको बस रिमेंबर, याद करते रहो और रिपीट करते रहो। और इनके आइडियाज को एक्सप्रेसिंग हिज आइडियाज थ्रू द हाइम्स कॉल्ड शब्द इन पंजाबी, द लैंग्वेज ऑफ द रीजन। इनके हाइम्स को शब्द बोलते हैं पंजाबी में। बाबा गुरु नानक वुड सिंग दीज कॉम्पोजिशन इन वेरियस राग while his attendant मर्दाना played the रबाब। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो जो भी राग वो गाते थे, जो भी वो लिखते थे, वो राग बना लेते थे उसका। और जो उसका अटेंडेंट थे बाबा गुरु नानक जी के, वो थे मर्दाना, जो कि रबाब बजाते थे। बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर इनटू अ कम्युनिटी। बाबा गुरु नानक ने अपने फॉलोअर्स को एक कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज किया था। उसके लिए कुछ रूल्स थे कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप के लिए, जिसको संगत कहते हैं, जहाँ पे कलेक्टिव रिसाइटेशंस होती हैं। ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसाइपल अंगद
इन्होंने गुरु अंगद जी को अपना डिसाइपल चुना था कि मेरे बाद ये गुरु बनेंगे, गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद, उसके बाद 5th गुरु हमारे जो है वो हैं गुरु अर्जन देव जी, जिन्होंने क्या किया था, ये 5वें गुरु थे गुरु अर्जन। कंपाइल्ड बाबा गुरु नानक हाइम्स अलॉन्ग विद दोज ऑफ हिज 4 सक्सेसर, जो भी इनसे पहले थे उन सबकी टीचिंग्स को और बाबा गुरु नानक जी की टीचिंग्स को और बाकी जो पोइट्स थे जैसे बाबा फरीद हो गए, रविदास हो गए और कबीर, इन सब की टीचिंग्स को आदि ग्रंथ साहिब में इन्होंने कंपाइल कर दिया था। सब कुछ मिला के आदि ग्रंथ साहिब में कंपाइल कर दिया था। इनकी हाइम्स को बोलते हैं गुरुबानी। गुरु की दिए हुए टीचिंग्स को बोला जाता है गुरुबानी। जितने भी गुरुओं ने जो भी सीख हमें दी उसको हम गुरुबानी बोलते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में कंपोज की गई हैं। लेट 17th सेंचुरी में जो 10वें गुरु थे, 10वें बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी इंक्लूडेड दो कॉम्पोजिशन ऑफ द 9th गुरु। उन्होंने गुरु तेग बहादुर की भी टीचिंग्स को कंपाइल किया और एक फाइनल स्क्रिप्चर बनाया जिसको हम बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ का भी फाउंडेशन किया था। आर्मी ऑफ द प्योर खालसा डिफाइंड इट्स 5 सिंबल, 5 सिंबल्स उन्होंने बताए थे। अनकट हेयर, अ डैगर, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, पंच ककार, a comb, a steel bangle. Under him, the community got consolidated as a socio religious and a military force. तो गुरु नानक जी, इन्होंने अंगद जी को, गुरु अंगद देव जी को अपना वो बताया था कि मेरे बाद ये गुरु बनेंगे। उसके बाद गुरु अर्जन देव जी ने क्या किया, गुरु अर्जन देव जी ने इन सबकी टीचिंग्स को, इनसे पहले जितने भी गुरु थे उनकी टीचिंग्स को आदि ग्रंथ में कंपाइल कर दिया। और इस आदि ग्रंथ में हमें और किसकी टीचिंग मिलती है देखने को, कबीर की, बाबा फरीद की और रविदास जी की। उसके बाद गुरु 10वें गुरु जो हैं वो हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर की टीचिंग्स को कंपाइल करके एक फाइनल स्क्रिप्चर जो कंपाइल किया था वो है गुरु ग्रंथ साहिब जी। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ भी फाउंड किया था। ओके, अब हम पढ़ेंगे, हमने अभी तक गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ लिया, कबीर के बारे में पढ़ लिया, नॉर्थ इंडिया में जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम एक और फीमेल डिवोटी हैं जो है मीराबाई, इनके बारे में पढ़ेंगे। मीराबाई सगुन वर्शिप करती थी। मीराबाई विष्णु जी की पूजा करती थी, उनकी मूर्ति पूजा करती थी। शी वॉज द मोस्ट पॉपुलर भक्ति रिफॉर्मर। शी वॉज बोर्न इन राजस्थान, इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस, ये मारवाड़ की राजपूत प्रिंसेस थी जिनकी शादी इनके इच्छा के बिना सिसोदिया क्लैन के प्रिंस से कर दी गई थी। इन्होंने अपने हस्बैंड की बात नहीं सुनकर, उसको एक्सेप्ट नहीं कर और ट्रेडिशनल रोल वाइफ या माता बनने का रोल इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बजाय इन्होंने कृष्ण को, विष्णु के एक अवतार हैं कृष्ण, जैसा आपको पता होगा कि विष्णु जी के 10 इनकारनेशन हैं टोटल, उसमें से कृष्ण को इन्होंने अपना लवर मान लिया था और उन्हीं की मूर्ति लेकर ये दिन भर बैठी रहती थी। एक टाइम पे इन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भी कहती हैं एक अपने वर्ष में इन्होंने कि अगर भगवान नाराज हो जाएंगे तो मैं सब कुछ खो दूंगी, वो राणा मेरा क्या करेगा, वो राणा कुछ नहीं कर सकता मेरा, अगर भगवान मेरे नाराज हैं तो मेरे पास कुछ नहीं है। राणा कौन है, राणा उनके पति हैं, हस्बैंड है। अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशन हर परसेप्टर वाज रायदास, इनके टीचर थे रायदास जो कि एक लेदर वर्कर थे। दिस वुड इंडिकेट हर डिफाइंस ऑफ द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी। इसका मतलब ये कि ये राजपूत प्रिंसेस थी, फिर भी इनको जाति से कोई भी लेना देना नहीं था, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनके गुरु रायदास थे, वो एक लेदर वर्कर थे। आफ्टर रिजेक्टिंग द कंफर्ट ऑफ हर husband's palace, she is supposed to have donned the white robes of a widow or the saffron robe of the renuncer. उन्होंने एक ऑरेंज चोला धारण कर लिया था या सफेद, सब कुछ छोड़ दिया, महलों को छोड़कर त्याग कर वो बाहर चली आई। Although मीराबाई डिड नॉट अट्रैक्ट अ सेक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फॉलोअर, इनका कोई फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन आज भी ये बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और आज भी राजस्थान में जो लोअर कास्ट है वहां पर आज भी ये इनके हाइम्स को गाते हैं, आज भी इनको सुना जाता है, आज भी इनकी लिखी गई हाइम्स को गाया जाता है। लो कास्ट की जितनी भी औरतें हैं, हर सॉन्ग्स कंटिन्यू टू बी संग बाय वुमेन एंड मेन
स्पेशली दोज हु आर पुअर एंड कंसीडर्ड लो कास्ट इन गुजरात एंड राजस्थान। तो इन एरियाज में आज भी इनके हाइम्स को गाया जाता है। इनके कोई फॉलोअर नहीं थे और ये सगुन भक्ति करती थी, ये आइडल वर्शिप करती थी, ये विष्णु के एक अवतार कृष्ण को अपना लवर बोलती थी। तो आज हमने साउथ इंडिया में पढ़ लिया, नॉर्थ इंडिया में हमने कबीर के बारे में पढ़ लिया, गुरु नानक जी के बारे में पढ़ लिया और हमने मीराबाई के बारे में पढ़ लिया। अगर आप इतना भी अच्छे से कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि एक क्वेश्चन तो आराम से आएगा और बहुत सिंपल है। अब हम मिलेंगे कल किसी और टॉपिक पे, कोई और ही इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम मिलेंगे जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन तो पेपर में आराम से देखने को मिलेंगे, जो सीडीएस का फेवरेट टॉपिक मुझे लगता है। उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। 1857 के रिवॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।